दोस्तों, आपने वीडियो का टॉपिक देखकर वीडियो पर क्लिक किया है, मतलब आपको खुद को या आपके परिवार या आस पड़ोस में किसी को काली गर्दन यानी ब्लैक नेक की शिकायत जरूर होगी। यहाँ पर दोस्तों, काली गर्दन सिर्फ एक बार में अगर आपको ठीक करनी है या अगर काली गर्दन को एक दिन में ठीक करनी है तो यूट्यूब पर ऐसे बहुत सारे फेक वीडियोस अवेलेबल है। लेकिन अगर आपको मेडिकली काली गर्दन क्यों होती है यह जानना है तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखें। एक्चुअली काली गर्दन एक सामान्य समस्या है जो धूप के संपर्क में आने से होती है, जो किसी के भी साथ हो सकती है। लेकिन यह समस्या तब कठिन हो जाती है जब इसके पीछे की वजह शारीरिक हो, यानी आपकी गर्दन का कालापन किसी बीमारी की तरफ इशारा कर रहा हो। आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करने वाले हैं कि गर्दन काली क्यों हो जाती है और कैसे इसे फिर से पहले जैसा किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि कई लोगों के शरीर में एकाएक काली और गहरी लाइनें पड़नी शुरू हो जाती है। ये लाइनें ज़्यादातर गर्दन के पिछले हिस्से पर पड़ती है और महिलाओं के मुकाबले पुरुषों में यह ज़्यादा देखी जाती है। और कितना भी साफ करने पर ये लाइनें साफ नहीं होती है, फिर लोग इसे अनदेखा करके फिक्र करना छोड़ देते हैं। लेकिन ये एक गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है जिसका नाम है एकैंथोसिस नाइग्रिकन्स, जिसकी वजह से शरीर के कुछ हिस्सों में पिगमेंटेशन शुरू हो जाती है। दोस्तों, एकैंथोसिस नाइग्रिकन्स एक तरह का स्किन पिगमेंटेशन है जो डायबिटीज से जुड़ा हुआ होता है। जिन लोगों को प्री डायबिटीज की समस्या यानी कि डायबिटीज की शुरुआत होती है उनमें गर्दन के पास पिगमेंटेशन दिखाई देता है। शरीर में ऐसा इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण होता है, यानी कि शरीर में मौजूद इंसुलिन हार्मोन के लेवल इम्बैलेंस होने की वजह से यह होता है, जिसमें स्किन पर बड़े बड़े डार्क पैचेस दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि एकैंथोसिस नाइग्रिकन्स यानी गर्दन काली होना डायबिटीज का शुरुआती लक्षण है। यानी यह आपको बताता है कि आपका शरीर डायबिटीज की बीमारी की ओर आगे बढ़ रहा है। इसका मतलब यह भी है कि यह आपको एक अलर्ट सिग्नल भेजता है और अब आपको आपकी सेहत पर ध्यान देना जरूरी है। और इसीलिए अगर आपको खुद को या आपके आसपास या रिश्तेदार में किसी को गर्दन पर कालापन दिखाई देता है तो उन्हें इस बीमारी के बारे में समझाएं और उनसे यह वीडियो शेयर जरूर करें, जिससे समय रहते आप उन्हें डायबिटीज जैसी जटिल बीमारी से बचाने में मदद कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर एकैंथोसिस नाइग्रिकन्स के लक्षणों की बात करें तो एकैंथोसिस नाइग्रिकन्स के लक्षणों में त्वचा के रंग में बदलाव होता है, जिससे शरीर के कई हिस्से काले पड़ने लगते हैं, त्वचा सख्त और त्वचा कठोर होने लगती है, स्किन पर रैशेस पड़ने लगते हैं और ये ज़्यादातर शरीर के गर्दन, बगल, पेट और जांघ के बीच का हिस्सा, कोहनी आदि हिस्सों को प्रभावित करता है। लेकिन इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे गर्दन पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अब हम देखेंगे एकैंथोसिस नाइग्रिकन्स होने की मुख्य वजह क्या हो सकती है। एक्चुअली जैसे कि मैंने अभी कहा, एकैंथोसिस नाइग्रिकन्स की मुख्य वजह इंसुलिन सेंसिटिविटी है और ये इंसुलिन सेंसिटिविटी धीरे धीरे डायबिटीज की ओर आगे बढ़ती है। और इसीलिए यहाँ पर एकैंथोसिस नाइग्रिकन्स की वजह यानी इंसुलिन सेंसिटिविटी होने की कुछ महत्वपूर्ण वजह आज हम जानेंगे, जिसमें सबसे पहली वजह है मोटापा यानी ओबेसिटी। यहाँ पर मोटे लोगों के शरीर में फैट्स की ज़्यादा मात्रा होती है, जिससे इंसुलिन सेंसिटिविटी पैदा होती है और इसीलिए मोटापा और एंडोक्राइन डिसऑर्डर ज़्यादातर गर्दन और बगल की त्वचा के काले पड़ने के सामान्य कारण होते हैं। उसके बाद आता है इनएक्टिव लाइफस्टाइल। आपके डेली लाइफ में अगर फिजिकल एक्टिविटी कम है तो आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पाता और इंसुलिन सेंसिटिविटी की समस्या के साथ गर्दन और बगल की त्वचा काली पड़ने लगती है। उसके बाद अगली वजह है हाई कोलेस्ट्रॉल। अगर हम हमारे आसपास देखें तो जो लोगों का कोलेस्ट्रॉल हाई होता है उन लोगों को धीरे धीरे गर्दन के काले होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। इसके अलावा टू मच कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल का रेगुलर सेवन करने से हमारे ब्लड शुगर लेवल इम्बैलेंस होकर इंसुलिन सेंसिटिविटी पैदा होती है, जिससे एकैंथोसिस नाइग्रिकन्स की समस्या पैदा होती है। इसके अलावा नेक्स्ट वजह है PCOS यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। PCOS से पीड़ित महिलाओं के रक्त में हार्मोन और इंसुलिन का उच्च स्तर होता है और यह इंसुलिन का उच्च स्तर कभी कभी गर्दन के पीछे
बाहों के नीचे और कमर के क्षेत्र में काली त्वचा का पैच का कारण बनता है। नेक्स्ट वजह है मधुमेह यानी डायबिटीज। रेगुलर अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर लेवल से इंसुलिन सेंसिटिविटी पैदा होकर गर्दन पर कालापन आने लगता है। इसमें गर्दन के पिछले हिस्से में त्वचा पर काले धब्बे और काली लाइनें दिखाई देती है। इसके बाद की वजह है हाइपोथायराइडिज्म। एकैंथोसिस नाइग्रिकन्स की स्थिति जो काले धब्बे का कारण बनती है, आमतौर पर उन मेडिकल कंडीशंस से जुड़ी हुई होती है जो आपके थायराइड या वजन बढ़ने जैसी स्थिति होती है। ये कंडीशंस आपकी त्वचा को काला कर सकती है। इसके बाद रेगुलर कंजम्पशन ऑफ फास्ट फूड एंड फ्राइड फूड, यानी कि खाने में ऐसी चीज़ों का ज़्यादा उपयोग जो सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है, जैसे कि मीठा, नमकीन और ऑयली और ज़्यादा स्टार्च वाला भोजन इस समस्या को और भी बढ़ा देता है। अब हम जानेंगे हमारा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक कि एकैंथोसिस नाइग्रिकन्स से बचाव कैसे करें, यानी इसका इलाज कैसे करें। यहाँ पर इस इलाज को हम दो तरीके से कैटेगराइज करेंगे, जिसमें सबसे पहले जानेंगे एकैंथोसिस नाइग्रिकन्स से परमानेंट छुटकारा कैसे पाएं, और उसके बाद अगर आपको पहले से ही काली गर्दन की शिकायत है तो इसे घर पर कैसे ठीक करें। इसमें सबसे पहले एकैंथोसिस नाइग्रिकन्स से परमानेंट छुटकारा पाने के लिए सबसे पहले आप डेली आधा से 1 घंटा पैदल वॉक करें, यानी पैदल चले, क्योंकि डेली वॉक करने से हमारा ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है और जिससे डायबिटीज, बीपी, कोलेस्ट्रॉल आदि बीमारियां कोसों दूर रहती है और इंसुलिन सेंसिटिविटी की समस्या कभी नहीं होती है। यानी कि एकैंथोसिस नाइग्रिकन्स की समस्या तो ठीक होगी ही, लेकिन जिंदगी भर फिर से पैदा भी नहीं होगी। साथ ही आप आपका ब्लड शुगर रेगुलर चेक करें और अगर आपको प्री डायबिटीज की शिकायत है तो मेडिकल एडवाइस लेकर अपनी डाइट और अपने लाइफस्टाइल में बदलाव करके इसको कंट्रोल करें, जिससे आप डायबिटीज जैसे जटिल बीमारी को समय रहते ठीक कर उससे छुटकारा पा सकते हैं। इसके अलावा इससे बचाव के लिए आप अपना वजन नियंत्रित करें, क्योंकि इसकी एक बड़ी वजह मोटापा भी होता है। यानी कि आप स्वस्थ वजन बनाए रखें और आपका बॉडी मास इंडेक्स यानी BMI को 24 से कम बनाए रखें। यह एक स्वस्थ रेंज है जो दर्शाता है कि आपको वजन और ऊंचाई के आधार पर आप अधिक वजन या मोटापे से ग्रस्त तो नहीं है। साथ ही अगर आप थायराइड के मरीज हैं तो थायराइड की दवाइयाँ रेगुलर और समय पर सेवन करें, जिससे इंसुलिन सेंसिटिविटी की समस्या निर्माण ही नहीं होगी। इसके अलावा इनएक्टिव लाइफस्टाइल को छोड़कर रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करें। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी जैसे कि जुम्बा, योगा, डांस आदि करने से हमारा ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है और वजन भी नियंत्रित रहता है और साथ ही इंसुलिन सेंसिटिविटी कभी पैदा ही नहीं होती। इसके अलावा फास्ट फूड, फ्राइड फूड और अल्कोहल का रेगुलर कंजम्पशन अवॉइड करें और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन खाने की जगह फाइबर और साबुत अनाज वाले पदार्थों को भोजन में शामिल करें। और साथ ही मैनेज PCOS यानी मैनेज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। महिलाएं PCOS की समस्या से दूर रहने के लिए हेल्दी एंड एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाएं, जिससे हार्मोन्स से रिलेटेड एकैंथोसिस नाइग्रिकन्स जैसी समस्याएं नहीं होगी। इसके अलावा भरपूर पानी भी पिए। पर्याप्त पानी पीने से हमारा डाइजेशन एंड हमारा मेटाबॉलिज्म ठीक से काम करता है, जिससे हमारी सेहत ठीक रहती है और हार्मोनल इम्बैलेंस से छुटकारा मिलता है। साथ ही अवॉइड स्ट्रेस यानी तनाव बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। तनाव लेने से हमारे शरीर को नुकसान पहुंचता है और हार्मोनल इम्बैलेंस एंड इंसुलिन सेंसिटिविटी पैदा होती है और एकैंथोसिस नाइग्रिकन्स जैसी शिकायतें तनाव के कारण सामने आने लगती है। इसीलिए तनाव को अवॉइड करें। अब अगर आपको पहले से ही काली गर्दन की शिकायत है तो उस समस्या से छुटकारा पाने के लिए कुछ होम रेमेडीज की बात करें तो सबसे पहली होम रेमेडी है एप्पल सीडर विनेगर। एप्पल सीडर विनेगर यानी सेब का सिरका मुख्य रूप से फर्मेंटेड सेब का रस होता है। जब हम सेब के रस में यीस्ट मिलाते हैं तो यह फलों में पाई जाने वाली शुगर को अल्कोहल में बदल देता है। सेब का सिरका त्वचा के pH के स्तर को संतुलित करता है और इसमें मौजूद मैलिक एसिड की उपस्थिति डेड सेल्स यानी मृत त्वचा कोशिकाओं को हटा देती है और आपकी त्वचा को एक प्राकृतिक चमक प्रदान करती है और साथ ही इसे उपयोग करना काफी आसान भी होता है। अब इस होम रेमेडी को बनाने के लिए आपको 2 बड़े चम्मच एप्पल सीडर विनेगर और 4 बड़े चम्मच पानी लेकर उन्हें अच्छी तरह से मिला लें। इसके बाद एक कॉटन बॉल लें और इसे घोल में डुबाएं और इसे अपने गले पर अच्छी तरह से लगा लें। इसे 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें और पानी से धो लें। करीबन 1 महीने तक इस उपचार को रोज करने से इसके अच्छे नतीजे आपको देखने को मिलेंगे और आपकी गर्दन का कालापन काफी हद तक कम हो जाएगा। उसके अलावा नेक्स्ट होम रेमेडी इज बादाम का तेल यानी आलमंड ऑयल।
बादाम का तेल कई तरह की परेशानियों में इस्तेमाल किया जाता है। बादाम के तेल में कई गुण होते हैं, जिनमें एंटी इन्फ्लेमेटरी, इम्यूनिटी बूस्टिंग जैसे प्रभावी गुण होते हैं। बादाम के तेल में विटामिन ई के साथ साथ ब्लीचिंग एजेंट भी मौजूद होता है और ये दोनों तत्व मिलकर रंगत को निखारने में मदद करते हैं। आप यहाँ पर गर्दन का कालापन दूर करने के लिए बादाम के तेल की कुछ बूंदें लें और कुछ मिनटों के लिए उसे अपने गर्दन पर मालिश करें और तब तक इंतजार करें जब तक तेल गर्दन पर सूख नहीं जाता है। और इस प्रक्रिया को दिन में 2 बार यानी सुबह और शाम करें। उसके बाद अगली होम रेमेडी है आलू का रस यानी पोटैटो जूस। आलू का रस गर्दन के कालेपन को हटाने में काफी कारगर माना जाता है। यह उपचार जितना आसान है उतना ही किफायती भी है। आलू में ब्लीचिंग के गुण होते हैं जो आपकी त्वचा को काफी हद तक हल्का करते हैं और रंग को भी एक समान कर देते हैं। यहाँ पर आप इसे गर्दन पर लगाने के लिए एक मध्यम आकार का आलू ले और आलू को कद्दूकस करके उसका रस निचोड़ ले और एक कॉटन बॉल का उपयोग करके यह रस आपके गर्दन पर लगाए और इसे पूरी तरह सूखने दे और उसके बाद गर्दन को धो ले। अब इस उपचार को आप रोज आजमाएं, आपको कुछ दिनों में ही सकारात्मक परिणाम दिख जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट होम रेमेडी है बेकिंग सोडा। स्किन से मृत कोशिकाओं को हटाने के लिए यानी डेड सेल्स को हटाने के लिए सोडा काफी हद तक काम करता है। यह त्वचा को अंदर से पोषण देने और गर्दन के आसपास की जमा गंदगी को हटाने में कारगर माना जाता है। साथ ही इसे इस्तेमाल करना काफी आसान भी है और दुकानों पर यह आसानी से उपलब्ध भी हो जाता है। यहाँ पर इसे लगाने के लिए आप बेकिंग सोडा में पानी मिलाकर उसका पेस्ट बना ले और इस पेस्ट को गर्दन पर लगाकर कुछ मिनटों के लिए छोड़ दे। एक बार जब यह सूख जाए तो इसे रगड़ने के लिए गीली उंगलियों का उपयोग करें और फिर पानी से धो ले। शुरुआत में इसे दिन में 2 बार भी किया जा सकता है। हालांकि इस उपचार के बाद मॉइस्चराइजर जरूर लगाएं, नहीं तो त्वचा रूखी हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट होम रेमेडी इज ओटमील स्क्रब। ओट्स को त्वचा पर लगाने से एक ही समय में 2 फायदे मिलते हैं। पहला तो यह त्वचा को साफ करता है और दूसरा यह मॉइस्चराइज करता है। इसके इस्तेमाल से गर्दन के कालेपन को कम किया जा सकता है। इसके लिए ओट्स को मिक्सी में दरदरा यानी मोटा पीस ले, क्योंकि इसका बहुत बारीक पाउडर बनाने से ओट्स के गुणकारी तत्व नष्ट हो जाते हैं। अब दरदरे ओट्स को पेस्ट नुमा बना ले और इसके लिए आपको कच्चे दूध को इसमें मिलाना है। अब इसे गर्दन पर लगाए और सूखने के लिए छोड़ दे। इसके बाद उंगलियां गीली करके उंगलियों की मदद से गर्दन को धीरे धीरे रगड़े और फिर गर्दन को धो ले। यह उपचार हफ्ते में 2 से 3 बार किया जा सकता है। अब दोस्तों, यहाँ पर मैंने जितना आसान तरीके से पॉसिबल है उतने आसान तरीके से मैंने सभी चीजें आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड फाइनली दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो यह वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर यह वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद एंड हैव अ नाइस डे।